है कि दुर्योधन से कहा गया कि अरे दुर्योधन, तुम पांडवों को उनका भाग क्यों नहीं दे देते? वो आधा भाग नहीं मांग रहे तुमसे, केवल और केवल उनको 25% दे दो, 5 गांव दे दो, उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन तुम पूरा का पूरा राज्य हड़पना चाह रहे हो। ये कहाँ का नियम है भाई? जिनका जो भाग है उनको तो प्राप्त होना ही चाहिए। तो क्या ये धर्म है? क्या तुम धर्म के अनुसार चल रहे हो? तो दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम न च मे निवृत्ते, जानामि अधर्मम न च मे प्रवर्ते। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, लेकिन मेरी कोई निवृत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मन में कोई ऐसी ताकत बैठी है जो वो कहती है वैसा नहीं करता। दुर्योधन ने अपने जीवन में कई बार भगवान का दर्शन किया होगा कि नहीं? तो दर्शन से भी ऊंची जो महिमा है वो सत्संग की बताई गई है। और अगर दर्शन से ही सब कुछ प्राप्त है तो दुर्योधन को तो सब कुछ प्राप्त हो जाना चाहिए, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार के असत्य, और अगर उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। दर्शन से भी ऊंची महिमा सत्संग, क्योंकि सत्संग नहीं मिला दुर्योधन को। सानिध्य में किसके रहा? वो किसी के रहा नहीं, और हमेशा दुराचारियों के सानिध्य में रहा। शकुनी जैसे मामा, उन्हीं के सानिध्य में वह रहा। तो सत्संग दुर्योधन को प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण अब ये सत्संग में क्या है? सत्संग के लिए भी हमको पहले भीतर से पवित्र होना पड़ेगा। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर बनना पड़ेगा। मात्सर्य, ये जो मात्सर्य है ना, ये व्यक्ति को काटते हैं, भीतर से काटते हैं। बाहर काटे मच्छर और भीतर काटे मत्सर। मात्सर्य क्या है? ये क्रोध है, लोभ है, काम है, ईर्ष्या है। इसी को मात्सर्य कहा गया। तो पहले निर्मत्सर होना है, इन सभी विकारों का दमन करना है। जब हम पूर्ण रूप से निर्मल हो जाते हैं तब हम सत्संग को ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं। तब हम गौ सत्संग में बैठने के अधिकारी हो सकते हैं, उस गौ को समझने के अधिकारी हो सकते हैं। अन्यथा तो ये सत्संग में एक कान से सुना, दूसरे कान से आउट। पहले अपने आप को अब निर्मत्सर हम बनेंगे कैसे? इसके लिए शिक्षा और दीक्षा की जरूरत होती है। शिक्षा हमारे भीतरी जीवन को व्यवस्थित करती है, बाह्य भीतरी मन को, चेतन मन को व्यवस्थित करती है, और दीक्षा हमारे अवचेतन मन को व्यवस्थित करती है। शिक्षा प्राप्त करने से हम में अनेक प्रकार के ज्ञान तत्व की प्राप्ति होती है, और जब हम दीक्षित होते हैं, किसी दिव्य सत्संग में हमें दीक्षा प्राप्त होती है, तो उससे हमारा बाह्य मन व्यवस्थित होता है। तो शिक्षा और दीक्षा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो शिक्षा और दीक्षा, दीक्षित पहले के समय में जब ऋषि महात्मा कोई भी अर्चन करते थे, आप इतिहास उठा के देखिए, पुराण उठा के देखिए,
उपनिषद उठा करके देखिए, उसमें जहां ऋषि महात्मा नित्य यज्ञ करते थे, अग्निहोत्र करते थे, उन सब के घर में गौएं होती थी और उसी गाय के दूध से, उसी गाय के गोबर से यज्ञ कुंड की लिपाई होती थी। और गौ साक्षी हो या सिद्ध साखी गौरीशा, गौ सामने होती थी और उसके सूर्य चंद्रमा नेत्रों के सम्मुख ही वह दिव्य यज्ञ होता था और उसमें परम दिव्य सिद्धि प्राप्त होती थी। परम सिद्धि। और अब आजकल के इस समय में लोगों की रुचि नहीं है। लोगों का जो मन है, यद्यपि भीतरी मन शिक्षा के कारण थोड़ा ठीक होगा, लेकिन जो अवचेतन मन है वो अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित यानी कि सांसारिक कार्यों में जिन कर्मों का कोई विशिष्ट लाभ नहीं है, उनकी तरफ रुझान ज्यादा है। अभी कोई बोले, व्यक्ति घर में बैठा है, चलो हो पारवा घूमियो नो 2-3 घंटे बढ़िया चारी मोटरसाइकिल कभ इतके उतके, वो उसका मन बिल्कुल तैयार हो जाएगा, हाँ चलो चलते घूम के आते। तो 2-3 घंटे घूम घाम करके अपना आ जाएगा। लेकिन उससे कहा जाए चलो हो नागेश्वर धाम में कथा हो रही है, वहां चलते हैं, थोड़ा बैठेंगे, सत्संग करेंगे, ना ना यार ताकत है नहीं है। क्या कारण है इसका मूल? ऐसा क्यों? जब नैमिषारण्य में सुखदेव जी ने, सूत जी ने सौनक ऋषियों को कथा सुनाई, तो उसमें एक नहीं 88,000 सौनक ऋषि थे। और पहले के समय में भी यदि हम बात करें तो उस समय में भी लोगों में बड़ा रुझान रहता था सत्संग के प्रति। सत्संग के प्रति बड़ा अच्छा एक भाव रहता था। ज्ञान चर्चा को लोग बड़े सुंदर भाव से श्रवण करते थे, धर्म कर्म में आस्था रहती थी। लेकिन धीरे 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 ये रास्ता की ओर बढ़ रहा है। वो तो कुछ लोग हैं जिसके कारण ये सनातनत्व अभी टिका हुआ है, मजबूती की स्तर पर है। पहले के समय में 100%, धीरे 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 10% कम हुआ, फिर 10% घटा, धीरे 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 घटते घटते अभी 50-50 पर टिका है। ध्यान दीजिए। और जिस दिन यह आधे से नीचे हो जाएगा तो बहुत अत्याचार होने शुरू हो जाएंगे, अनेक अत्याचार होने शुरू हो जाएंगे। वे लोग हैं जो लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। वो जब साधना करते हैं, सेवा करते हैं, भगवत भजन करते हैं या संकीर्तन करते हैं, भगवान नाम का निरंतर उच्चारण करते हैं, तो उनके द्वारा जो तरंग है, एक साधु जब किसी स्थान पर साधना करता है ना, वो एक माला जप ले और नियमित रूप से जपे, इंगला पे ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों को मध्य केंद्र बिंदु में स्थापित करते हुए भू भुव स्वः, अपने स्व में ही भू भुव स्वः अपने अंदर झांक करके देखे और बाहरी दुनिया का कोई आभास न हो और केवल चिंतन करे, तो उसके उस चिंतन में इतनी ताकत होती है, उसके शरीर से तरंगे निकलती हैं। वो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन तरंगे निकलती हैं। ये पूरा ब्रह्मांड वायुमंडल व्याप्त हो जाता है, जिससे समय समय पर दिव्य वर्षाएं, सब चीजें ये व्याप्त होती हैं।
लेकिन उनमें आने लग गई, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं। साधना करते हैं लेकिन यहां कोई रहा नहीं, चले जाते हैं, मृत्यु हो। लेकिन उसके बाद जो न्यू जनरेशन है, उनको इस धर्म कर्म के विषय में उतना ज्ञान नहीं हो रहा। और कुछ लोग हैं जो इस आस्था को, इस सत्संग को बनाया रखना चाहते हैं ताकि एक सुदृढ़ता प्राप्त हो, एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो, क्षेत्र, देश, राष्ट्र में एक सुख शांति का माहौल क्रिएट हो। तो सत्संग बहुत जरूरी है जीवन में। दर्शन से भी ऊंचा महत्व सत्संग का है। सत्संग, सत्संग में सत माने ईश्वर, सत माने गौ, सत माने जगदम्बा, सत माने साधु। साधु का मतलब साधना। विरक्तियता, जब तक पूर्ण रूप से विरक्ति नहीं आएगी तब तक आप में साधुता व्याप्त नहीं हो सकती।